परंतु अंदर जब तुम्हारे शुद्धि है, तुम्हारा मन निर्मल है, तुम किसी दीन दुखी के दुख को देखकर दुखी होते हो, किसी की सहायता करते हो, जब तुम्हारे आचरण में धर्म के लक्षण समाहित हैं, तो तुम सूट बूट पहने हुए भी एक संत हो। धर्म के लक्षण अर्थात दान, दया, करुणा, क्षमाशीलता, अहिंसा, परोपकार आदि आदि ये लक्षण जब आपके स्वभाव में समाहित होंगे, तब आप भक्त हो, तब आपके अंदर भक्ति है। एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने से, विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करना भक्ति नहीं। भक्ति है हमारे हृदय में क्या है, हमारे विचारों में क्या है, हमारे विचार शुद्ध हैं या नहीं। प्रथम अक्षर भा अर्थात भक्ति का बोध कराता है। और जब हम भागवत सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर के विकार निकल कर बाहर होते हैं और हमारे हृदय में परमात्मा की भक्ति जागृत होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत का दूसरा अक्षर ग अर्थात ज्ञान। अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश में जीना ही ज्ञान है। और किस बात का ज्ञान? हमारे मूल उद्देश्य का ज्ञान। मानव जीवन का मूल उद्देश्य है जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना। ये हमारा मूल उद्देश्य है। इस बात का हर समय हमें ज्ञान रहना ही ज्ञान में जीवन जीना है। क्योंकि जब हमें मूल उद्देश्य का ज्ञान रहेगा तो हम हमारे पथ से भटकेंगे नहीं, अपितु अपने पथ पर ही निरंतर चलते रहेंगे। और भागवत का तीसरा अक्षर वा अर्थात वैराग्य। वैराग्य अर्थात निवृत्ति। किससे निवृत्ति? लौकिक लोलुपता से निवृत्ति, भोग विलासिताओं से निवृत्ति, ऐश्वर्य से निवृत्ति, झूठे अभिमान की अभिलाषा से निवृत्ति, झूठे मान सम्मान की अभिलाषा से निवृत्ति। देखो ये कलयुग है, ना ये सतयुग है, ना ये त्रेता है, ना ये द्वापर है। सतयुग, त्रेता और द्वापर का वैराग्य क्या था कि घर बार को छोड़कर वनों में जाकर रहो, जंगलों में रहो और भगवान का भजन करो। ये था तब का वैराग्य। और कलयुग का वैराग्य क्या है कि जैसा समय भगवान हमें दे वैसे समय को सहर्ष स्वीकार करें और उसके चरणों का निरंतर सुमरन करते हुए अपना जीवन यापन करें। यही कलयुग का वैराग्य है। परंतु हमारी समस्या क्या है? हमारे ऊपर थोड़ा कष्ट आया नहीं कि हम भगवान को याद करने लगते हैं। हे भगवान, बेटे की नौकरी लग जाए मैं ये करूंगी। हे प्रभु, बेटे की शादी हो जाए मैं ये करूंगी। मकान बन जाए ये करेंगे, ये हो जाए वो करेंगे। और जैसे ही काम हुआ नहीं, हम भूल गए। कहाँ भगवान, कैसे भगवान? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हेतु हो। कैसी ही स्थिति हमारी हो, सुख हो, दुख हो, कष्ट हो, क्योंकि ये तो समय का पहिया है, दुख सुख का जोड़ा है, ये तो चलता रहेगा। ना किसी के पास परमानेंट दुख रुका है, ना किसी के पास परमानेंट सुख रुका है, बदलता रहता है। तो यही कलयुग का वैराग्य है कि समय चाहे जैसा भी हो, हम हर समय उसके चरणों का सुमिरन करते रहे। तो आइए 2 मिनट परमात्मा के नाम को बजते हुए सीताराम 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 कहिए, ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हुए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम सीता देगा वो अपनी वही ज्योति, राम जी को भरेगा। होगा वही
भी जाके राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग नाथे राम ताहि विधि रही। यही है कलयुग का वैराग्य। जैसा समय परमात्मा हमें दे उस समय को सहर्ष स्वीकार करते हुए निरंतर उसके चरणों का सुमिरन करते रहना ही कलयुग का वैराग्य है। और भागवत का चौथा अक्षर ता अर्थात तरंग अर्थात मोक्ष। हमें ये मानव जीवन 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात प्राप्त हुआ है और मानव जीवन का मूल उद्देश्य है इस 84 लाख के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना। हमें ये जो मानव जीवन प्राप्त हुआ है, मानव देह प्राप्त हुआ है, ये हम अपने आप को बहुत बड़भागी समझें। बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अर्थात ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस मानव देह को देवता भी तरसते हैं, देवगण भी तरसते हैं कि काश हमें ये मानव शरीर मिल पाए जो हमें प्राप्त हुआ है। क्यों है ये सुर दुर्लभ? क्योंकि मानव जीवन में ही मानव को ही परमात्मा ने वो विवेक प्रदान किया है जिसका इस्तेमाल करके, जिसका उपयोग करके मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और किसी जीवन में ये विवेक प्राप्त नहीं। बंधन वालों से ही मानव को ही परमात्मा ने वो विवेक प्रदान किया है जिसका इस्तेमाल करके, जिसका उपयोग करके मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और किसी जीवन में ये विवेक प्राप्त नहीं। बंदर भालू शेर चीता हाथी घोड़ा कुत्ता लोमड़ी, किसी के पास ये विवेक नहीं तो परमात्मा की भक्ति करके इस 84 लाख के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते। इसी मानव जीवन में प्रत्येक प्राणी के आगे दो रास्ते निकलते हैं। पहला पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, अर्थात पुनः मृत्यु को प्राप्त करो, पुनः जन्म लो, फिर मृत्यु को प्राप्त करो, फिर जन्म लो और इसी चक्र में अटके रहो। और दूसरा यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, अर्थात परमात्मा के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना। यही है मानव जीवन का उद्देश्य। इसलिए हमें हमारे मानव जीवन के एक एक क्षण को, एक एक पल को इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। वरना तो जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है ना, उन्हीं 5 तत्वों में एक दिन विलीन हो जाए। 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी आकाश जल अग्नि और वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और एक दिन इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाए। अब आप देखो, एक तरफ मानव शरीर को सुर दुर्लभ की उपाधि दी है कि बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और दूसरी तरफ इस मानव शरीर को अधम बताया है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम अर्थात निकृष्ट, नीच, निम्न श्रेणी का। अब एक ही चीज को 2 उपमाएं दी, ऐसा क्यों? एक तरफ तो उसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताया और दूसरी तरफ उसको निकृष्ट बताया। जब हम हमारे मानव जीवन का उपयोग परमात्मा की भक्ति में करेंगे तब वो मानव देह सुर दुर्लभ है, और जब हम इसका इस्तेमाल भोग विलासिताओं के लिए करेंगे उस परिस्थिति में हमारा ये मानव शरीर अधम है। कितना ही दौड़ लो धन के पीछे, कितना ही दौड़ लो ऐश्वर्य के पीछे, कितना ही दौड़ लो अहंकार के पीछे, नाम के पीछे, कुछ काम नहीं आएगा। सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। सिकंदर जैसा महान सम्राट जिसने पूरी दुनिया को जीता, जब उसकी मृत्यु निकट आई तो उसकी 2 अंतिम इच्छाएं थी कि मेरा जनाजा जब निकले, मेरी अर्थी जब निकले तो मेरे दोनों हाथ
जनाजे से बाहर कर देना, जिससे समाज शिक्षा ले सके, प्रेरणा ले सके कि सिकंदर जैसा सम्राट जिसने पूरी दुनिया को जीता, वो भी जब इस दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, कुछ न ले जा सका। और दूसरा, जहां मेरी कब्र बने मेरी संपत्ति को लाकर वहां रख देना, जिससे ये समाज पुनः प्रेरणा ले सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सम्राट अपनी संपत्ति को साथ नहीं ले जा सका, वो भी यही धरी की धरी रहेगी। तो इतना धन धान्य के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। कितना ही कमा लो, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। करोड़ों अरबों की जायदाद आप छोड़कर जाओ, परंतु आपकी संतान विकारी है, दुर्गुणी है, तो एक न एक दिन सबको बराबर कर देगी, कोई फायदा नहीं। और आपने कुछ भी नहीं छोड़ा और आपकी संतान सुपात्र है ना, तो एक दिन अपने लिए सब कुछ बना लेगी, सब कुछ बना लेगी, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए महात्मा जी ने कहा है, काहे सोच करे मन मूरख, सोच करे ते कहा कर ले गो। जान को देत अजान को देत, या जहान को देत सो तो को दे गो। जीव बसे जल थल के माही, सुध उनकी लेत तो तेरू ले गो। दांत नाए जब दूध दियो, अब दांत दिए कहा न दे। आपके जन्म लेने से पहले मां के आंचल में दूध देकर परमात्मा ने प्रमाणित कर दिया कि आपसे ज्यादा चिंता उस परमात्मा को है। आप इस धरती पर आए नहीं, उससे पहले आपके भोजन की व्यवस्था हो गई। तो अब जब दांत दिए हैं तो क्या अन्न की व्यवस्था नहीं करें? कहावत है ना, जिसने चोंच दी है वो चुगा भी देगा। तो इतना आसक्ति इस संसार में लगाने की आवश्यकता नहीं। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, जिनके पास इतना धन कि उनकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाए ना तो भी वो धन खत्म ना हो, इतनी धन धान्य उनके पास, इतनी संपत्ति, इतने भंडार भरे हुए। और एक दिन वो सेठ जी सोचने लगे कि मेरे पास इतना धन तो है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा लेंगी, परंतु मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। और सोच सोच कर तबीयत खराब कर चिंता हुई 8वीं पीढ़ी की कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। मैंने तो सिर्फ इतना ही कमाया जो मेरी 7 पीढ़ियां खा सके। तबीयत खराब हो गई। उन सेठ जी के पुत्रों ने किसी साधु महात्मा को आमंत्रित किया, जाकर बताया कि हमारे पिताजी इस प्रकार की चिंता से ग्रसित होकर बीमार हो गए हैं और मुर्दासन छाई हुई है चेहरे पर। तो महात्मा जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया, महात्मा जी को भोजन कराया। तो सेठ जी ने कहा कि आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दें? ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा भी अवश्य देते हैं। बोले महात्मा जी आपको दक्षिणा में मैं क्या दूं? तब महात्मा जी ने कहा कि मुझे दक्षिणा में एक सुई चाहिए। क्या चाहिए? एक। तो महात्मा जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया, महात्मा जी को भोजन कराया। तो सेठ जी ने कहा कि आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दें? ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो दक्षिणा भी अवश्य देते हैं। बोले महात्मा जी आपको दक्षिणा में मैं क्या दूं? तब महात्मा जी ने कहा कि मुझे दक्षिणा में एक सुई चाहिए। क्या चाहिए? एक सुई। सेठ जी ने कहा बच्चों से जाओ एक सुई लेकर आओ। बच्चे गए बाजार से एक सुई लाए, सेठ जी देने लगे सुई को। तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी मुझे सुई तो चाहिए परंतु अभी नहीं चाहिए। बोले कब चाहिए? बोले जब मेरी मृत्यु हो जाएगी मैं ऊपर चला जाऊंगा, और जब आपकी मृत्यु हो ना तो इस सुई को लेकर ऊपर आ जाना और मुझे ये सुई प्रदान कर देना। सेठ जी कहने लगे महात्मा जी कैसा मजाक करते हो, भला सुई को भी अपने साथ लेकर कोई जा सकता है? तब महात्मा जी ने कहा यदि तुम्हें इतना ज्ञान है कि कोई सुई को भी साथ में लेकर नहीं जा सकता तो क्यों अपनी 8वीं पीढ़ी की चिंता करके अपनी तबीयत खराब कर?
सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होगा। करना है तो चिंतन करो, परमात्मा के नाम को भजो, नाम का चिंतन करो, न कि संपत्ति की चिंता करो। आप देखो, हर व्यक्ति की एक ही अवस्था होनी है अंतिम समय में। जिस प्रकार मनुष्य आया था ना निर्वस्त्र नग्न अवस्था में, उसी प्रकार इस धरती से चला जाएगा। लाख आपने संपत्ति जोड़ी हो, 100 व्यक्तियों का आपका परिवार हो, परंतु धन रखा रह जाएगा तिजोरियों में, नाते रिश्तेदार रह जाएंगे शमशान तक। उसके आगे की यात्रा आपको अकेले ही करनी है, कोई साथ नहीं देगा। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ आपके द्वारा किया हुआ दान और आपके द्वारा किया हुआ भजन, सिर्फ यही 2 चीजें आपके साथ जाएंगी और बाकी सब यही धरा की धरा रह जाएगी। किसी का अंतिम समय होना और उसकी मृत्यु हो जाए तो परिवार वाले पहले उसके तन पर जो सोने और चांदी के आभूषण होंगे ना, उनका बंटवारा करेंगे। ये चैन तेरी, ये झुमकी मेरी, ये अंगूठी तेरी, ये पायल मेरी। पहले उनका बंटवारा होगा, बाद में आपके क्रियाक्रम का सोचा जाएगा। परंतु यदि उसी समय आपके गले में तुलसी की माला होगी ना, उसे आपसे कोई अलग नहीं करेगा। आपके द्वारा किया हुआ धर्म, पुण्य, दान और भजन ही आपके साथ जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की यही अवस्था होगी। बहुत सुंदर भजन है जिसमें अंतिम स्थिति को दर्शाया गया है। जाएगा जब यहाँ से, जाएगा कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरिलाल की 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। बस यही प्राप्त होगा समय में, और वो भी कुछ समय के लिए। शमशान में पहुंचने पर उसको भी झटक लिया जाता है। एक बात याद रखना कि कफन में कोई जेब नहीं होती जिसमें धन को रखा जा सके, संपत्ति को रखा जा सके। तो अर्जित करना है तो भजन को अर्जित करो, परमात्मा के नाम को अर्जित करो। तो भागवत का 4था अक्षर ता अर्थात करण का बोध कराता है। जो भागवत कथा सुनता है उसे करण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक संत के विचार से इस ग्रंथ का उद्गम हुआ है। एक बार नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसे हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि कानों के द्वारा उसका पान करें, उसको पिए। और ये सत्य है, कथा को सुनने का विषय नहीं, कथा तो अमृत है जिसे कानों के द्वारा पिया जाता है। गोपी गीत में लिखा है, पिबत भागवतम रसमालयम।
इसको पिया जाता है, इसका पान किया जाता है। और इस चराचर जगत में श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसा एक साधन है जिससे साधक तृप्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति तृप्ति को प्राप्त करता है। गोपी गीत में लिखा है तब कथामृतम तृप्त जीवनम, अर्थात जो कथा सुनता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है, उसकी इच्छाओं का नाश हो जाता है। इसीलिए तो पाठ पूजा किया जाता है। तो नीचे रखने पड़ा इंसान में पहुंचने पर उसको भी झटक लिया जाता है। एक बात याद रखना हमारी बेच जाओ कि कफन में कोई जेब नहीं होती जिसमें धन को रखा जा सके, संपत्ति को रखा जा सके। तो अर्जित करना है तो भजन को अर्जित करो, परमात्मा के नाम को अर्जित करो। तो भागवत का चौथा अक्षर ता अर्थात तरण का बोध कराता है। जो भागवत कथा सुनता है उसे तरण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक संत के विचार से इस ग्रंथ का उद्गम हुआ है। एक बार नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसे हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि कानों के द्वारा उसका पान करें, उसको पिए। और ये सत्य है, कथा कोई सुनने का विषय नहीं, कथा तो अमृत है जिसे कानों के द्वारा पिया जाता है। गोपी गीत में लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पिया जाता है, इसका पान किया जाता है। और इस चराचर जगत में श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसा एक साधन है जिससे साधक तृप्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति तृप्ति को प्राप्त करता है। गोपी गीत में लिखा है तब कथामृतम तृप्त जीवनम, अर्थात जो कथा सुनता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है, उसकी इच्छाओं का नाश हो जाता है। इसीलिए तो पाठ पूजा किया जाता है कि इच्छाओं का नाश हो, तभी तो ये हृदय परमात्मा की भक्ति में लगेगा। तो कहा प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसका हम कानों के द्वारा पान करें, इसको कानों से पिए। और तब सोनकादिक ऋषियों के आग्रह करने पर श्री सूत जी ने कानों के द्वारा पिया जाने वाला अमृत के रूप में यही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। बोलिए भागवत भगवान की। श्री सूत जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया कि एक बार देव ऋषि नारद के मन में विचार आया कि जिस धरती पर, जिस भूमि पर परमात्मा ने अनेक बार अवतार लिया है, उस धरती पर रहने वाले व्यक्ति, उस धरती पर रहने वाले लोग कितने सुखमय होंगे, कितने सुखी होंगे। क्योंकि जहां परमात्मा का प्राकट्य हो जाए वहां दुख कैसा। नारद जी के मन में विचार आया तो सोचा क्यों न एक बार पृथ्वी का भ्रमण किया जाए, देखा जाए। तो नारद जी ने जब पृथ्वी का भ्रमण किया, परिक्रमा की, तो नारद जी का सारा भ्रम दूर हो गया। नारद जी को इस धरती पर कोई सुखी मिला ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई धन के अभाव में दुखी है, कोई पुत्र के अभाव में दुखी है, कोई ऐश्वर्य के अभाव में दुखी है, और कोई इसलिए दुखी है कि उसका पड़ोसी सुखी है। हम हमारे दुख से दुखी कम, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा होते हैं। आपके पास जितना है ना वही पर्याप्त है, क्योंकि दूसरों के पास क्या है, आप अपने से ऊपर वाले से अपना कंपैरिजन करते हो, अपनी तुलना करते हो। कभी अपने से नीचे वाले के साथ तुलना करके देखो, क्योंकि कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं, एक बार भोजन मिल गया तो पता नहीं अगले 2 दिन तक मिलेगा या नहीं। कितने ही ऐसे हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं, सोते हैं।
किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, भूख से मर गए कितने ही, प्यास से मर गए। सर्दियों में कितने ही व्यक्तियों की मौत हो जाती है, किस कारण? उचित संसाधन नहीं कि सर्दी से बचा जा सके। तो हमारे पास जो जितना है ना, उसी में परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहें और उसके चरणों का सुमरन करते रहें। तो नारद जी ने जब देखा कि यहाँ सब दुखी ही दुखी, नारद जी परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए जब वृंदावनी भूमि में पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, तो देखा एक युवती बाजोट पर बैठी हुई है और उसके पास दो व्यक्ति, दो पुरुष जर्जर अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए। युवती ने जैसे ही नारद जी को देखा तो दौड़कर आई और प्रणाम किया, कहने लगी, बाबा मेरे कष्टों का हरण करो, मेरे कष्टों का हरण करो। बोले, देवी तुम कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट है? तब भक्ति ने कहा, बाबा अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में फूली फली, अन्य राज्यों में पोषित हुई, और जब मैं गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई, और गुजरात से निकलकर जब मैं वृंदावन पहुंची तो बाबा मैं तो युवान हो गई, परंतु मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो जर्जर अवस्था में आ गए, वृद्ध हो गए। बाबा मैं माँ होते हुए भी युवान हूँ और मेरे दो पुत्र जो कि जवान होते हुए भी इस समय जर्जर अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में। जिस माँ के पुत्रों को इतना कष्ट हो, उस माँ से दुखी संसार में और कौन हो सकता है? बाबा मेरे कष्टों का हरण करो। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भक्ति वृंदावन में आकर युवान कैसे हो गई और ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आकर जर्जर कैसे हो गई? आखिर क्या कारण? देखो, जिस स्थान पर जिस तत्व की अधिकता होती है ना, उसको वहां बल मिलता है। मान के चलो आप एक मंदिर बनाओ और उसमें आप सुबह शाम पाठ पूजा धूप दीप न करो तो उस मंदिर का महत्व धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि देवता की उपासना ही उसका बल होती है। कुछ भी न पास होगा, का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हरिलाल की 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। मैं तो चुरा कर बस यही प्राप्त होगा इस समय में, और वो भी मैं कुछ तो समय चुरा के कर लिए। पढ़ूं, फोन पे तो नहीं चुरा कर नहीं शमशान में पहुंचने पर उसको भी झटक लिया जाता है। एक बात याद रखना बजे हमारी बेच जाओ। कि कफन में कोई जेब नहीं होती जिसमें धन को रखा जा सके, संपत्ति को रखा जा सके। तो अर्जित करना है तो भजन को अर्जित करो, परमात्मा के नाम को अर्जित करो। तो भागवत का 4था अक्षर ता अर्थात करण का बोध कराता है। जो भागवत कथा सुनता है उसे करण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक संत के विचार से इस ग्रंथ का उद्गम हुआ है। एक बार नैमिषारण्य में सोनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा
हे प्रभु हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसे हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि कानों के द्वारा उसका पान करें, उसको पिए। और ये सत्य है, कथा कोई सुनने का विषय नहीं, कथा तो अमृत है जिसे कानों के द्वारा पिया जाता है। गोपी गीत में लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पिया जाता है, इसका पान किया जाता है। और इस चराचर जगत में श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसा एक साधन है जिससे साधक तृप्त हो जाता है, जिससे व्यक्ति तृप्ति को प्राप्त करता है। गोपी गीत में लिखा है तब कथामृतम तृप्त जीवनम, अर्थात जो कथा सुनता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है, उसकी इच्छाओं का नाश हो जाता है। इसीलिए तो पाठ पूजा किया जाता है, इच्छाओं का नाश हो तभी तो ये हृदय परमात्मा की भक्ति में लगेगा। तो कहा नारद जी को इस धरती पर कोई सुखी मिला ही नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई धन के अभाव में दुखी है, कोई पुत्र के अभाव में दुखी है, कोई ऐश्वर्य के अभाव में दुखी है, और कोई इसलिए दुखी है कि उसका पड़ोसी सुखी है। हम हमारे दुख से दुखी कम, दूसरों के सुख से दुखी ज्यादा होते हैं। आपके पास जितना है ना वही पर्याप्त है, क्योंकि दूसरों के पास क्या है, आप अपने से ऊपर वाले से अपना कंपैरिजन करते हो, अपनी तुलना करते हो। कभी अपने से नीचे वाले के साथ तुलना करके देखो, क्योंकि कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं एक बार भोजन मिल गया तो पता नहीं अगले 2 दिन तक मिलेगा या नहीं। कितने ही ऐसे हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं, सोते हैं। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, भूख से मर गए, कितने ही प्यास से मर गए। सर्दियों में कितने ही व्यक्तियों की मौत हो जाती है, किस कारण? उचित संसाधन नहीं कि सर्दी से बचा जा सके। तो हमारे पास जो जितना है ना उसी में परमात्मा का शुक्रिया अदा करते रहें और उसके चरणों का सुमरन करते रहें। तो नारद जी ने जब देखा कि यहाँ सब दुखी ही दुखी, नारद जी परिक्रमा करते हुए, भ्रमण करते हुए जब वृंदावनी भूमि में पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, तो देखा एक युवती बाजोट पर बैठी हुई है और उसके पास 2 व्यक्ति, 2 पुरुष जर्जर अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े हुए। युवती ने जैसे ही नारद जी को देखा तो दौड़कर आई और प्रणाम किया, कहने लगी बाबा मेरे कष्टों का हरण करो, मेरे कष्टों का हरण करो। बोले देवी तुम कौन हो और तुम्हें क्या कष्ट है? तब भक्ति ने कहा बाबा अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में फूली फली अन्य राज्यों में पोषित हुई, और जब मैं गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई, और गुजरात से निकलकर जब मैं वृंदावन पहुंची तो बाबा मैं तो युवान हो गई, परंतु मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो जर्जर अवस्था में आ गए, वृद्ध हो गए। बाबा मैं माँ होते हुए भी युवान हूँ और मेरे 2 पुत्र जो कि जवान होते हुए भी इस समय जर्जर अवस्था में है, मूर्छित अवस्था में। जिस माँ के पुत्रों को इतना कष्ट हो उस माँ से दुखी संसार में और कौन हो सकता है? बाबा मेरे कष्टों का हरण करो। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि भक्ति वृंदावन में आकर युवान कैसे हो गई और ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आकर जर्जर कैसे हो गई? आखिर क्या कारण? देखो जिस स्थान पर जिस तत्व की अधिकता होती है ना उसको वहां फल मिलता है। मान के चलो आप एक मंदिर बनाओ और उसमें आप सुबह शाम पाठ पूजा धूप दीप न करो तो उस मंदिर का महत्व धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि देवता की उपासना ही उसका फल होती है। जिस तत्व की जहां महत्वता नहीं ना, जिसको महत्व नहीं देते उसका फल क्षीण होने लगता है। और वृंदावनी भूमि तो भक्ति प्रधान भूमि,
जहाँ जाओ वहाँ एक ही धुन सुनाई देती है, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। जहाँ भी जाओ बस भक्तिमय स्थान है, मौज मनाते हुए आनंद करते हुए। वहाँ तपस्या नहीं होती, वहाँ जब तप नहीं होता, वहाँ तो मौज मस्ती में परिक्रमा करते हुए ब्रज रज में लेटते हुए कितने ही बड़े बड़े साधु महात्मा अपने जीवन को यापन करते हैं। वहाँ रिक्शों में भी घंटियां नहीं होती, घंटियां और राधे राधे कहकर ही काम चलाया जाता है। कौन कौन यहाँ वृंदावन? कम ही है। मनाली शिमला गोवा वगैरह जाते हुए वृंदावन कौन जाए? इसका महत्व है कि ब्रज के वो ब्रज रज है, वो मिट्टी नहीं। बड़े बड़े साधु महात्मा कहते हैं, पड़ी रहो या गेल में, पड़ी पड़ी बल खाए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, मेरो जीवन सफल है जाए। अर्थात ब्रज की धूल का एक एक कण भी व्यक्ति के जीवन के बेड़े को पार कर देता है। इतनी अत्यंत महिमा है। बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर, बड़े बड़े जज छोड़ गए अपनी अपनी नौकरियों को और जाकर अवधूत वेश में जीवन यापन कर रहे हैं वृंदावन। अवधूत अर्थात जो मिल गया सो खा दिया, जो पीने के लिए यमुना का जल पी लिया और बस राधे राधे श्याम मिला दे। ये नहीं कि उनके पास व्यवस्थाएं नहीं, अपितु अपने आप को अवधूत बनाया, क्योंकि जो किसी का स्वार्थ सिद्ध कर सके ना, उसे ये दुनिया पकड़ती है, जकड़ती है। परंतु जो अपने आप को बुरा प्रदर्शित करेगा ना, उससे सब दूर भाग। स्नान करे हो जाए एक एक महीना, क्यों? कहीं कोई पास में आकर बैठ ना जाए, बैठेगा तो दुर्गंध आएगी तो हमसे वैसे ही दूर हो जाए। उनके भजन में कोई बाधा नहीं चाहिए उन्हें, इसलिए अवधूत भेष में रहते हैं। वृंदावन की महिमा अपरंपार है। और ऐसा नहीं कि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, परंतु ज्ञान की गंभीरता नहीं। वहां पर आपको कोई ज्ञान चर्चा करते हुए नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ी चर्चा हो रही है ज्ञान के ऊपर। और ऐसा भी नहीं कि वृंदावन में वैराग्य नहीं है, वैराग्य तो है, परंतु वैराग्य का एकांकीपन नहीं। वृंदावन में आपको कोई समाधि लगाकर आंख मूंद कर बैठा नहीं मिलेगा। वहां तो दो चार मिले नहीं और फिर बस चालू, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। आइए आपको यहीं से वृंदावन के दर्शन कराते हैं। श्री तो अद्भुत महिमा है वृंदावनी भूमि की। ये भक्ति प्रधान स्थल है, भक्ति प्रधान प्रदेश। इसीलिए जब भक्ति वृंदावन में आई तो भक्ति युवान हो गई और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर अवस्था में। नारद बाबा ने जब भक्ति का कष्ट सुना तो उनका मन द्रवित हो गया और उपाय पूछने लगे। इधर उधर जाकर अनेक उपाय किए, परंतु किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं हुआ। अंत में सनकादिक ऋषियों से पूछा, सनकादिक ऋषियों ने बताया कि यदि भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य का हरण होगा। नारद जी की बात सुनकर भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर हरिद्वार पहुंचती है, जहां पर हर की पौड़ी नामक स्थान पर उसने भागवत कथा सुनी और भागवत कथा सुनने के प्रताप से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई और जर्जर अवस्था से वो युवा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की जय जयकार होने लगी। फिर एक संशय उठा कि इतनी जय जयकार क्यों? सूत जी ने कहा, जो ग्रंथ एक अधोगत को सदगति प्रदान कर दे, उस ग्रंथ की इतनी ही जय जयकार होगी। उदाहरण दिया, एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था जिसमें सर्व धर्म को मानने वाले व्यक्ति रहा करते थे। उसी नगर में एक परम प्रतापी परम तेजस्वी आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। समस्त सुख है आत्मदेव जी महाराज के जीवन में,
परंतु एक जो सबसे बड़ा दुख है वह है संतानहीनता। आत्मदेव जी महाराज को कोई संतान नहीं, अनेक उपाय किए परंतु कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। अंत में एक आचार्य जी के पास गए और जाकर कहा, हे आचार्य जी, मेरी हस्त रेखा देखकर बताओ मेरे भाग्य में संतान सुख है या नहीं। आचार्य जी ने हाथ देखा और कहा, हे आत्मदेव, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख सिर्फ इसी जन्म में नहीं बल्कि अगले 7 जन्म तक नहीं है। अगले 7 जन्म तक तुम्हें संतान प्राप्त नहीं होगी। इतना सुना तो आत्मदेव जी का मन ग्लानि से भर गया और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, या तो मेरे कष्टों का निवारण करो अथवा तो मैं मेरी जीवन लीला यहाँ समाप्त कर दूंगा। और पहुंच गए तुंगभद्रा नदी के तट पर। विचार बनाया, प्रभु, यदि आज आपने मेरे कष्ट को समाप्त नहीं किया तो इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान को किसी को बचाना होता है तो वो उसे किसी संत, किसी महात्मा, किसी साधु से मिला देते हैं। एक संत आए, देखकर प्रणाम किया आत्मदेव ने। संत महात्मा कहने लगे, बड़े चिंतित दिखाई देते हो, आखिर बात क्या है। आत्मदेव महाराज कहने लगे कि बाबा, मेरे जीवन में मुझे संतान नहीं, मैंने अनेक उपाय किए परंतु कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। आज आचार्य जी के पास गया, उन्हें हस्त रेखा दिखाई और उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे भाग्य में संतान सुख इसी जन्म में नहीं अपितु अगले 7 जन्म तक नहीं। बाबा, मैं मर जाना चाहता हूँ। 4 बजे जाए। बाबा समझाने लगे कि वत्स, तुम्हें मानव जीवन संतान प्राप्ति के लिए नहीं मिला। परमात्मा का भजन करो और परम पद को प्राप्त करो। आत्मदेव जी महाराज कहे, बाबा तुम कहो वो ठीक, परंतु जिसको पुत्र नहीं उसको गति भी नहीं मिल सकती। न तो पुत्र से गति नास्ति। बाबा ने समझाया, ऐसा कुछ नहीं, ये सब भ्रांति है। परंतु आत्मदेव जी माने नहीं। कहने लगे, बाबा पता नहीं कौन सा श्राप लगा है मुझे। घर में गाय लाता हूं तो बांझ हो जाती है, तुलसी का पौधा लगाता हूं तो सूख जाता है। बाबा, मेरे कष्टों का हरण करो, अन्यथा मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। बाबा का मन द्रवित हुआ और अपने झोले से फल निकाल कर आत्मदेव जी महाराज को दिया और कहा, आत्मदेव, इसे तुम्हारी पत्नी को देना और कहना कि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे ग्रहण करे। तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आत्मदेव जी महाराज ने फल लिया और जाकर अपनी पत्नी को दिया। और आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली अर्थात धुंधली एक स्वभाव को कहा गया है जो न छोटों को प्रेम दे सके, न बड़ों का आदर सत्कार कर सके, न भगवान का भजन कर सके, न भूखे को भोजन करा सके, न प्यासे को पानी पिला सके। यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार वाले पड़ोसी तक उससे दुखी हो, उसे कहा गया है धुंधली। किसी की बात जो सुने ही ना, वह अपनी ही बस्ती में रहे और हमेशा दुराचरण करे, उसे कहा गया धुंधली। अब ये एक स्वभाव है, ये किसी पुरुष का भी हो सकता है और किसी स्त्री का भी हो सकता है। वो एक दृष्टांत मैं सुनाता हूँ कथा में। दो मित्र बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले और एक पार्क में बैठे हुए थे, तो हालचाल पूछने लगे। पहले ने पूछा, भाई कैसा चल रहा है जीवन? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। उसने पूछा, तुम्हारा? बोला मेरा तुम ना ही पूछो तो ही अच्छा है। बोले क्यों? बोले मेरी शादी एक धुंधली से हुई है, मेरी पत्नी धुंधली है। बोले मैं जो कहता हूँ उसका उल्टा ही करती है, ना मेरे माँ बाप का कोई आदर सत्कार करती है, ना बच्चों से प्रेम से बात करती है, ना कोई भजन करती है, ना कोई पूजा पाठ करती। पत्नी को दिया। और आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली अर्थात
धुंधली एक स्वभाव को कहा गया है जो न छोटों को प्रेम दे सके, न बड़ों का आदर सत्कार कर सके, न भगवान का भजन कर सके, न भूखे को भोजन करा सके, न प्यासे को पानी पिला सके। यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार वाले पड़ोसी तक उससे दुखी हो, उसे कहा गया है धुंधली। किसी की बात जो सुने ही ना, वह अपने ही बस्ती में रहे और हमेशा दुराचरण करे, उसे कहा गया धुंधली। अब ये एक स्वभाव है, ये किसी पुरुष का भी हो सकता है और किसी स्त्री का भी हो सकता है। वो एक दृष्टांत मैं सुनाता हूँ कथा में। दो मित्र बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिले और एक पार्क में बैठे हुए थे, तो हालचाल पूछने लगे। पहले ने पूछा, भाई कैसा चल रहा है जीवन? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। उसने पूछा तुम्हारा? बोला मेरा तुम ना ही पूछो तो ही अच्छा है। बोले क्यों? बोले मेरी शादी एक धुंधली से हुई है, मेरी पत्नी धुंधली है। बोले मैं जो कहता हूँ उसका उल्टा ही करती है, ना मेरे माँ बाप का कोई आदर सत्कार करती है, ना बच्चों से प्रेम से बात करती है, ना कोई भजन करती है, ना कोई पूजा पाठ करती है, और जिससे देखो उससे लड़ती झगड़ती रहती है। बोले मेरा इस जीवन से अब जी भर गया है, मैं तो मेरी जीवन लीला समाप्त कर लूं। मित्र ने कहा, भाई इतना बुरा स्वभाव उसका है तो कुछ करो, व्यवस्था, अलग हो जाओ, पृथक हो जाओ। बोले राजकाज के झगड़े में मुझे नहीं पड़ना, फिर पता नहीं और कौन कौन से इल्जाम लगाए। तो बोले यदि ऐसा नहीं हो सकता तो एक काम करो। बोले क्या? बोले पत्नी को गंगा जी को समर्पित करो। बोले वो कैसे होगा? बोले तूने बताया ना अभी कि जो तू कहता है उसका उल्टा ही करती है। मित्र समझ गया कि उसे क्या करना है। अगले दिन उनकी कॉलोनी में एक फेरी वाला फेरी लगा रहा था कि हमारे मोहल्ले से कल बस जा रही है हरिद्वार, जिसको भी चलना है वो अपना नाम लिखा दे हरिद्वार गंगा स्नान के लिए। अब पति कहने लगा पत्नी से, देवी हमारे मोहल्ले से बस जा रही है हरिद्वार, परंतु हम नहीं जाएंगे। उसने उल्टा बोला कि हम नहीं। पत्नी कहने लगी वाजिबा क्यों नहीं जाएंगे? और तुमने मना कर दिया है तो हम अवश्य जाएंगे। बोले जाओ, जाकर नाम लिखा के आओ, हम भी कल हरिद्वार जाएंगे। पति गया, नाम लिखा के आ गया। अगले दिन बस में बैठे और बस चल दी। हरिद्वार पहुंचने ही वाले थे तो पति कहने लगा, देवी हरिद्वार तो हम पहुंचने वाले हैं, परंतु हरिद्वार जाकर हम गंगा स्नान नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिरों के दर्शन करेंगे। पत्नी कहने लगी वाजिबा क्यों? हरिद्वार भी जा रहे हैं और गंगा स्नान भी ना करें, और तुमने जो मना कर दिया है अब तो जरूर मैं गंगा स्नान करूंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी बढ़ने लगी गंगा जी की तरफ। तो जब गंगा जी के किनारे पहुंचने ही वाले थे तो पति कहने लगा, देवी स्नान तो करेंगे परंतु घाट के ऊपर बैठकर करेंगे, लोटे से जल लेकर, नदी में उतरेंगे नहीं। पत्नी कहने लगी, तुमने मना कर दिया तो मैं नदी में उतर के ही स्नान करूंगी, चाहे कुछ भी हो। जो तुम कहोगे उसका उल्टा। पति सोचने लगा कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, एक स्टेप और बाकी है, ये अपने नियम पर अड़ी रहे ना तो मेरा काम हो जाए। पत्नी गई, एक कदम दो कदम उसने बढ़ाए और गंगा जी में स्नान करने लगी। पति दूर से चिल्लाया, देवी इससे आगे एक भी कदम और मत बढ़ाना, खाई है तुम डूब जाओगी। परंतु पत्नी कहे, तेरा सत्यानाश हो, तुझे पता है जो तू कहेगा मैं उसका उल्टा ही करूंगी, परंतु मैं भी मर जाऊंगी, करूंगी तेरा उल्टा ही। एक कदम और आगे बढ़ाया, पत्नी सियाराम बह गई गंगा नदी। अब नदी इस दिशा में बह रही है, पति अपनी पत्नी को इस दिशा में खोज रहा है। किसी ने कहा, भाई क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी बह गई है। बोले नदी तो इस दिशा में बह रही है। बोले वो मेरी पत्नी है, मैं जानता हूँ उल्टी ही जाएगी, उसे हर काम उल्टा ही करना।
तो ऐसे स्वभाव को कहा गया धुंधली, जिसे अपनी जान गंवानी मंजूर है परंतु किसी का कहा मानना मंजूर नहीं। ऐसे स्वभाव को धुंधली कहा गया। और आत्मदेव जी की पत्नी का तो नाम भी धुंधली। जाकर प्रसाद दिया आत्मदेव जी महाराज ने कि देवी, किसी साधु महात्मा ने इस प्रसाद को दिया है, तुम सच्ची श्रद्धा के साथ इसे ग्रहण करो, हमारे दाम्पत्य जीवन में संतान की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। अब आत्मदेव जी फल को देकर चले गए, परंतु धुंधली उस फल को देखकर सोचने लगी, क्योंकि धुंधली तो धुंधली है। बड़े बड़े विचार मन में आने लगे। सोचे कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो 9 महीने तक वजन लेकर मुझे चलना पड़ेगा, फिर सब पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। और इसी बीच यदि गांव में कोई चोर लुटेरे डाकू आ गए तो सबको भाग जाएंगे। इस अवस्था में मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा, मुझे तो मार देंगे वो। इसलिए सोचने लगी इस फल को फेंक देते हैं। उसी समय धुंधली के एक पड़ोसन आई जो थोड़ा बहुत साधु संतों का संग किया था। कहने लगी, धुंधली तो इस फल को फेंक मत, एक संत का प्रसाद है, संत के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। तो एक काम कर, तो इस फल को तेरी गाय को खिला दे, तुझे मैं मेरी संतान दे दूंगी। उसकी पड़ोसन की 9 संतानें थी और 10वीं बार वो सगर्भावस्था में थी। तो धुंधली ने फल को गाय को खिला दिया, अपने पेट पर कपड़ा बांधकर जगत को भ्रमित करने लगी कि मैं सगर्भावस्था में हूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बड़े बड़े विचार मन में आने लगे। सोचे कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो 9 महीने तक वजन लेकर मुझे चलना पड़ेगा, फिर सब पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। और इसी बीच यदि गांव में कोई चोर लुटेरे डाकू आ गए तो सबको भाग जाएंगे। इस अवस्था में मुझसे तो भागा भी नहीं जाएगा, मुझे तो मार देंगे वो। इसलिए सोचने लगी इस फल को फेंक देते हैं। उसी समय धुंधली के एक पड़ोसन आई जो थोड़ा बहुत साधु संतों का संग किया था। कहने लगी, धुंधली तो इस फल को फेंक मत, एक संत का प्रसाद है, संत के प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। तो एक काम कर, तो इस फल को तेरी गाय को खिला दे, तुझे मैं मेरी संतान दे दूंगी। उसकी पड़ोसन की 9 संतानें थी और 10वीं बार वो सगर्भावस्था में थी। तो धुंधली ने फल को गाय को खिला दिया, अपने पेट पर कपड़ा बांधकर जगत को भ्रमित करने लगी कि मैं सगर्भावस्था में हूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक दिन चरवाहा दौड़ा दौड़ा गया आत्मदेव जी के पास। कहने लगा, महाराज चमत्कार हो गया। बोले, क्या हुआ? बोले, आज हमारी गाय ने एक मनुष्य को जन्म दिया है। आत्मदेव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, देखा कि आज एक संत के प्रसाद के प्रताप से एक पशु से मनुष्य का जन्म हुआ है। पूरा शरीर मनुष्य आकृति का, सिर्फ कान उसके बड़े बड़े गऊ के समान, इसलिए नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज। और शर्त के अनुसार पड़ोसन ने धुंधली को अपनी संतान दी और धुंधली ने अपने हिसाब से अपने पुत्र का नाम रखा। और क्या नाम रखा? धुंधकारी। यथा नामम च तथा गुणम। जैसा साधक का नाम होता है उसके कुछ ना कुछ गुण अथवा तो अवगुण उसमें दृश्य अथवा तो अदृश्य रूप से जरूर विद्यमान रहते हैं। किसी का नाम राम है ना, उसमें कुछ ना कुछ गुण राम जैसे अवश्य होंगे। और जिसका नाम रावण है ना, उसमें कुछ न कुछ अवगुण अवश्य रावण जैसे होंगे। इसलिए साधु महात्मा कहते हैं, घर में कोई बालक हो ना तो उसका नाम भगवान के नाम पर रखो। उसके 2 फायदे, एक तो भगवान के नाम का जब उसका नाम रखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ गुण स्वतः ही समाहित होंगे। और दूसरा, बच्चे को बुला बुलाकर आपके जीवन का बेड़ा भी भवसागर से तर जाएगा। नाम की ही तो महिमा है और है ही क्या इस कलयुग। हमारी पर्वत है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। अजामिल ने नाम ले लेकर परमात्मा को प्राप्त किया। इतना बड़ा दुष्ट भगवान रहे जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। कुछ साधु महात्मा आए, भोजन कराया, बोले दक्षिणा। बोले, मैं तुम्हें मार कर काट कर फेंक नहीं रहा हूँ, इसे तुम मेरी दक्षिणा समझो।
और तो दक्षिणा क्या दूं? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि तू इतना बड़ा पापी है तो एक काम करना, जब तेरे घर में संतान हो तो उसका नाम तू नारायण रख ले। अजामिल के संतान हुई, बालक पैदा हुआ, लड़का हुआ तो नाम रख दिया नारायण। अब तो अजामिल दिन रात बस नारायण भोजन लाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, मुख से नारायण ही नारायण निकलने लगा। अंत समय आया, यम के दूत आए, यम के दूतों को देखकर घबरा गया अजामिल, अपने बेटे को पुकारने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। इतना सुना तो परमात्मा के पार्षद प्रकट हुए, यमदूतों को भगा दिया और परम धाम को लेकर चले गए। यमदूतों ने शिकायत की कि इसने भगवान को नहीं पुकारा, इसने अपने पुत्र को पुकारा। परंतु भगवान कहे जो अंत समय में मेरा नाम ले लेना, बस उसके सारे पापों का मैं नाश करता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। बड़े बड़े साधु महात्मा पूरे जीवन काल राम राम भजते हैं, परंतु अंत समय में उनके मुख पर राम का नाम आए ये जरूरी नहीं। अंत समय में राम का नाम आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब अंतिम समय में नारायण नारायण करके पुकारा तो भगवान ने उसे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इसलिए कहते हैं कि बच्चों का नाम रखना है तो कुछ अच्छा नाम रखो। आजकल क्या चिंटू पिंटू मिंटू पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, और एक अलग सी होड़ चल रही है, ऐसा यूनिक नाम देख कर लाते हैं कि बेचारे बड़े बूढ़ों से तो दो चार बार में समझ ही ना आए, बोला ही ना जाए, दो चार बार तो जीव लड़ खड़ा जाए, ऐसे अटपटे नाम रखते हैं आजकल। भगवान के नाम के ऊपर रखो, उनका भी कल्याण हो आपका। तो धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गोकर्ण महाराज महान पंडित हुए, साधु संतों का संग करने के लिए वनों में चले गए। धुंधकारी अपने नाम के अनुरूप खल हुआ, खल प्रवृत्ति का हुआ, दुराचरण करने लगा, नगरवासियों को सताने लगा। नगरवासी ताना लेकर घर आने लगे। आत्मदेव जी ने परेशान होकर घर को त्याग दिया। माँ को प्रताड़ित करने लगा। एक दिन शराब के नशे में माँ के ऊपर हाथ उठाया। माँ का मन ग्लानि से भर गया, उसने आत्महत्या कर ली और अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। जीवन लीला समाप्त। अब धुंधकारी के ऊपर कोई रोक टोक करने वाला न रहा। अनेक विकार उसके अंदर आ गए। नित्य मदिरापान करने लगा। कुछ वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर समाप्त कर दी। कुछ ना बचा तो चोरी करने लगा। एक दिन राजा के खजाने से अत्यधिक मात्रा में धन चुरा कर लाया। धन को देखा तो वेश्याओं के मन में लालच आ गया। बोले यदि ये धुंधकारी मर जाए तो इसका धन हमारा हो जाए। इसलिए अधिक मात्रा में उसे शराब पिलाई, मदिरापान कराया, हाथ पैरों को बांध दिया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर धुंधकारी के मुंह पर दे मारा। धुंधकारी लहूलुहान हो गया। परंतु वो कहते हैं ना, जिसने जीवन भर पाप किए हों, उसने जब अंतिम समय में नारायण नारायण करके पुकारा तो भगवान ने उसे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। इसलिए कहते हैं कि बच्चों का नाम रखना है तो कुछ अच्छा नाम रखो। आजकल क्या चिंटू पिंटू मिंटू पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं, और एक अलग सी होड़ चल रही है। ऐसा यूनिक नाम देख कर लाते हैं कि बेचारे बड़े बूढ़ों से तो दो चार बार में समझ ही ना आए, बोला ही ना जाए, दो चार बार तो जीव लड़ खड़ा जाए, ऐसे अटपटे नाम रखते हैं आजकल। भगवान के नाम के ऊपर रखो, उनका भी कल्याण हो आपका। तो धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। गोकर्ण महाराज महान पंडित हुए, साधु संतों का संग करने के लिए वनों में चले गए। धुंधकारी अपने नाम के अनुरूप खल हुआ, खल प्रवृत्ति का हुआ, दुराचरण करने लगा, नगरवासियों को सताने लगा। नगरवासी ताना लेकर घर आने लगे। आत्मदेव जी ने परेशान होकर घर को त्याग दिया। माँ को प्रताड़ित करने लगा। एक दिन शराब के नशे में माँ के ऊपर हाथ उठाया। माँ का मन ग्लानि से भर गया, उसने आत्महत्या कर ली और अपने प्राणों को समाप्त कर दिया। जीवन लीला समाप्त।
अब धुंधकारी के ऊपर कोई रोक टोक करने वाला न रहा। अनेक विकार उसके अंदर आ गए। नित्य मदिरापान करने लगा। कुछ वेश्याओं को लाकर घर में रख लिया। धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर समाप्त कर दी। कुछ ना बचा तो चोरी करने लगा। एक दिन राजा के खजाने से अत्यधिक मात्रा में धन चुरा कर लाया। धन को देखा तो वेश्याओं के मन में लालच आ गया। बोले यदि ये धुंधकारी मर जाए तो इसका धन हमारा हो जाए। इसलिए अधिक मात्रा में उसे शराब पिलाई, मदिरापान कराया, हाथ पैरों को बांध दिया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर धुंधकारी के मुंह पर दे मारा। धुंधकारी लहूलुहान हो गया। परंतु वो कहते हैं ना, जिसने जीवन भर पाप किए हों उसके प्राण भी देह से आसानी से नहीं निकलते। बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है। अब वैश्याओं को लगा कि यदि ये जीवित बच गया तो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए धड़कते हुए अंगारे लिए और उसके वक्ष स्थल पर रख दिए। धुंधकारी झुलस झुलस कर धीरे धीरे जल जल कर मर गया और अधोगत को प्राप्त हुआ, प्रेत योनि में चला गया। अब प्रेत बनकर नगरवासियों को प्रताड़ित करने लगा, ग्रसित करने लगा। उन नगरवासियों ने गोकर्ण महाराज तक संदेशा पहुंचवाया। गोकर्ण बाबा आए और उसकी मुक्ति के लिए अनेक प्रयत्न किए, श्राद्ध किया, पिंडदान किया, परंतु कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। क्यों पिंडदान और श्राद्ध पर भी उसे मुक्ति नहीं मिली? क्योंकि गोकर्ण महाराज जिस गोत्र का उच्चारण कर रहे थे वो आत्मदेव जी का गोत्र था। क्योंकि सबको लगता था धुंधकारी आत्मदेव और धुंधली की संतान है, परंतु वो संतान था पड़ोसन की, इसलिए उसका पिंडदान और उसका श्राद्ध भी उसको नहीं लगा। अंत में भगवान भास्कर देव से, भगवान सूर्य देव से पूछा गोकर्ण बाबा ने। सूर्य देव ने कहा कि अधोगत जीव को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, तब जाकर इसे सदगति प्राप्त हो सकती है। गोकर्ण बाबा ने नगरवासियों का सहयोग लिया, वृंदावन से वक्ता बुलाए और सप्त ग्रंथि के वास में धुंधकारी के अधोगत जीव को प्रविष्टित किया। भागवत कथा प्रारंभ हुई। प्रत्येक दिन के विश्राम के समय एक एक ग्रंथि फटने लगी। 7वें दिन सप्त ग्रंथि का वास फट गया। उसे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। परमात्मा के दूत विमान लेकर आए और प्रकट दिव्य पुरुष को बिठाकर परमात्मा के श्री चरणों में ले। बोलिए भागवत भगवान ग्रंथ की जय जयकार होने लगी। इस ग्रंथ को कल्प वृक्ष माना गया। जो व्यक्ति इसको सच्ची श्रद्धा हृदय के साथ सुनता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में परम पद को वो प्राप्त करता है। बोलिए भागवत भगवान। आज कथा का प्रथम दिवस, तो प्रथम दिवस में मातम की ही कथा होती है। आज की कथा यहाँ विश्राम होती है। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। और दूजे बाके बिहारी सरकार हमारे हमारे हमारे
शिखानी मधुरा मधुरारी जो कोई जपता राधा जो कोई जपता राधा जो कोई जपता राधा जो कोई जपता राधा हो जाए भव से